जहां एक दोषी जेल में अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जेल में सजा काटता है, वहीं हैरेसमेंट केस में अरेस्ट प्रवचन देने वाले बाबा पार्ट टाइम जेल कर रहे हैं। गुरमीत राम रहीम जो रेप केस के चलते 20 साल की जेल की सजा काट रहा है, 2019 से लेकर अब तक 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। ये तो फिर सरासर न्याय के नाम मजाक चल रहा है। अब इसमें सिर्फ राम रहीम ही नहीं, ऐसे कई बाबा हैं जो जेल से अंदर बाहर की पार्ट टाइम जेल काट रहे हैं। चलिए राम रहीम से ही शुरू करते हैं। गुरमीत राम रहीम अपनी आश्रम की महिलाओं के साथ गलत काम करने के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। हालांकि ये सजा इस जैसे दरिंदे के लिए बहुत कम है। जैसे जैसे इसके कारनामों के किस्से के बारे में सुनने को मिला है, उस हिसाब से उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। राम रहीम 2019 से जेल में है और तब से अब तक करीब 10 बार ये शख्स जेल से बाहर भी आ चुका है। पिछले 4 साल में तो राम रहीम ने तकरीबन 255 दिन जेल से बाहर बिताए हैं। इस साल जनवरी में तो हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 50 दिन की पैरोल भी दी थी। इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसके खिलाफ थी, जिसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई गई थी। आसाराम कहाँ पहले कभी तांगा चलाया करता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और इस बूढ़े में बाबा का भूत जागा। आसाराम पर 2 बच्चों की बलि देने, सूरत की 2 सगी बहनों से गलत काम करने, 9 गवाहों पर जानलेवा हमला करवाने और 3 की हत्या जैसे कई आरोप शामिल है। ऐसे गलत काम करेगा तो सजा तो बद से बदतर ये डिजर्व करता ही है। ऐसे भयानक दुष्कर्म के मामले में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कैद सुनाई थी। देखा जाए तो फांसी जैसी सजा ही पीड़ितों को इंसाफ दिला सकती है, पर क्या करें, जब सरकार के नियम ही इतने लचीले हैं तो कोई इन पिशाचों का विनाश नहीं कर सकता। नारायण साईं, आसाराम की तरह उसका बेटा नारायण साईं भी इन करतूतों में कुछ कम नहीं है। नाम बेशक इतने भगवान वाले हों, लेकिन ढोंगी बाबा के भेष में ये लोग हैवान हैं। नारायण भी सूरत की जेल में गलत काम के दोष में सजा काट रहा है। सूरत कोर्ट ने इसकी करतूतों को देखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। नारायण ने सूरत के जहांगीरपुरा में 18 से 19 साल पहले आसाराम आश्रम में सत्संग के लिए आई सूरत की 2 बहनों ने बाप बेटों के खिलाफ गलत काम करने के लिए केस दर्ज करवाया था। एक बहन ने नारायण साईं के खिलाफ तो वहीं दूसरी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। यही नहीं, नारायण साईं के खिलाफ इंदौर कुटुंब न्यायालय में भी तलाक का एक केस चल रहा है। नारायण की पत्नी जानकी ने गुजारा भत्ता के रूप में 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। संत रामपाल, हरियाणा में एक और बाबा संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाता था। जब इस बाबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हुई तो आमने सामने युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई। उसके चेले पुलिस को टक्कर देने लगे और जब जैसे तैसे करके पुलिस उसके आश्रम में घुसी तो आश्रम के हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने के सबूत मिले। वहीं फिर पुलिस कार्रवाई के दौरान तलाशी में आश्रम से कई अवैध हथियार और इलीगल मेडिसिन भी मिली। इसके साथ ही एक्शन लेते हुए रामपाल के खिलाफ देशद्रोह, शारीरिक शोषण, आश्रम में अवैध हथियार रखने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई मामले दर्ज किए थे। इच्छाधारी बाबा स्वामी भीमानंद दिल्ली के एक होटल में साल 1988 में एक सिक्योरिटी गार्ड होता था। नाम था शिव मूरत द्विवेदी। बाद में अचानक ये शख्स अपने आप को संत बाबा समझने लगा और बन गया इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद। दुनिया इसको इसी नाम से जानने लगी। ये आदमी खासकर अपने डांस के लिए जाना चाहता था। बाद में इस पर देह व्यापार, रैकेट चलाने का आरोप भी लगा तो पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। फिर करोड़ों की इलीगल कमाई को लेकर ईडी ने भी इस पर शिकंजा कसा। उस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA और लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने का केस भी दर्ज किया गया। इसके बाद से बाबा कई बार जेल आता जाता रहा। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, ये बाबा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाला है। इस बूढ़े ने तो टारगेट बनाया हुआ था कि 16,108 लड़कियों के साथ गलत काम करना ही करना है। 30 मार्च 1998 को उस पर कोलकाता की एक लड़की के घर वालों ने फर्रुखाबाद पुलिस स्टेशन में उसे बंदी बनाकर रखने और उसके साथ गलत काम करने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए वीरेंद्र देव के कंपिल आश्रम में छापा मारकर 11 सेवादारों को गिरफ्तार कर युवती को छुड़ा लिया था। इंडिया में सिर्फ यही कुछ ऐसे गलत काम करने वाले बाबा नहीं है जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। पता नहीं भारत के किस कोने में किस बेचारी लड़की के साथ कब क्या गलत हो रहा होगा और सरकार इन्हें हर साल हर महीने पैरोल पर पैरोल दे रही है। क्या इस तरह से किसी दोषी को सजा दी जाती है? क्या इसी तरह किसी पीड़ित को इंसाफ दिया जाता है? क्या इसी तरह आगे भी इंडियन गवर्नमेंट काम करती रहेगी? ये सवाल सिर्फ सरकार या इन दोषी बाबाओं के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। खुद सोचिए कि अगर आज आपके हाथ में इतनी पावर होती तो क्या आप भी इसी तरह पीड़ितों को सूखे चारे की तरह न्याय दिला रहे होते और दोषी बाबाओं को घी से चुपड़ी हुई रोटियां खिला रहे होते? और अगर देखा जाए तो ऐसे बाबाओं का ये ढोंगीपन का धंधा सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं चल रहा, बल्कि साउथ में भी देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो इन ऑल डायरेक्शंस दे एग्जिस्ट। इन दरिंदों ने ये रिवाज चलाया है और जैसे अभी के हालात हैं आगे भी ऐसा चलता रहेगा और फिर एक टाइम आएगा कि इन्हें कैजुअली लिया जाने लगेगा और कोई इन बाबाओं को अपराधी कहेगा ही नहीं और लोग अंधे और बहरे होकर इनका नाम जपेंगे और फिर इन्हीं की बेटी के साथ ये बाबा कुछ गलत कर रहे होंगे। राजस्थान की जेल में सेक्सुअल हैरेसमेंट के दोष में उम्र कैद काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिनों की पैरोल दी। वहीं फिर हरियाणा की जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल फिर मिली। कई और बाबा अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं तो कुछ फरार हैं। और कब तक चलने वाला है ये सब? आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करें फैक्टिफाइड।